प्यारे बच्चों, हम लोगों ने रसखान पाठ पढ़ लिया है, उसकी व्याख्या कर ली है। अब उसके पश्चात हम सबसे पहले उसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में बसों, बसना या रहना, कहा बस, वश में न होना, मझारन बीच में, गिरी पहाड़, पुरंदर इंद्र, कालिंदी यमुना, कामरिया कंबल, तड़ाग तालाब, कलधौत के धाम, सोने चांदी के महल, करील कांटेदार झाड़ी, वारो न्योछावर करना, भावतो अच्छा लगना, अटा कोठा या अट्टालिका, टेरी पुकार कर बुलाना। इसके पश्चात अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो कवि को ब्रजभूमि से अगाध प्रेम है। उसका प्रेम ब्रज का ग्वाला बनने, नंद जी की गाय चराने, पक्षी बनने तथा गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने में अभिव्यक्त हुआ है। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील कुंजों पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हैं। प्रश्न नंबर 1 का जवाब हो गया। प्रश्न नंबर 2, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? इसका उत्तर है, कवि का ब्रजभूमि के वन, बाग और सरोवर इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि इनके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई है। कभी कृष्ण इन्हीं में विचरण किया करते थे, इसलिए कवि उन्हें देखकर धन्य होना चाहता है। प्रश्न नंबर 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? प्रश्न नंबर 3 का जवाब, कवि के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृष्ण है, इसलिए वह कृष्ण की प्रत्येक चीज़ पर अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहता है। इसीलिए कृष्ण की लाठी और कंबल उसके लिए अत्यंत अनमोल है। प्रश्न नंबर 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने के लिए आग्रह किया था? अपने शब्दों में लिखिए। तो सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र धारण करे, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के साथ विचरण करे। ऐसा रूप धारण करने के लिए सखी ने गोपी से आग्रह किया था। प्रश्न नंबर 5, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो हमारे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे किसी भी हालत में श्री कृष्ण की समीपता पाना चाहते हैं क्योंकि इससे उनकी भक्ति भावना की तृप्ति होगी। इसीलिए वे पशु, पक्षी या पहाड़ बनकर भी श्री कृष्ण का ही सानिध्य चाहते हैं। ये है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती है? चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती है? चौथा सवैया है, कानन दे अंगूरी रही बो जबहि मुरली धुनि मंद बजे है। ये वाला जो था ना, इसमें गोपियाँ अपने आप को विवश पाती है। क्यों पाती है? क्योंकि चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ कृष्ण की मुरली की मधुर तान तथा मनोहर मुस्कान के कारण अपने आप को विवश पाती है। मुरली की मंद मंद ध्वनि और कृष्ण की मोहन मुस्कान पे वे अपना आपा खो बैठती है और कृष्ण के वश में हो जाती है, इसलिए अपने आप को वो विवश पाती है।
प्रश्न नंबर जो 7 है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें मैं पहले अर्थ बता चुकी हूँ, आपको स्वयं करना है। कोटि के एकल दोत के दाम, करीली के कुंजन ऊपर वारो, और मायरी व मुख की मुस्कानी, संभारी न जेहे न जेहे न जेहे। इन दोनों का भाव स्पष्ट करना है, आप स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 8, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार बच्चों कहाँ होता है वो मैं बता देती हूँ। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की जब आवृत्ति, आवृत्ति यानी होता है बार बार आना, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, क, तो इसी कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे से भी आप ध्यान रखिएगा, वर्ण की आवृत्ति होती है जहाँ पर, ठीक है ना, भले स्वर भिन्न हो पर वर्ण की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान दरी अधरान दरोगी। इसमें एक तो या मुरली मुरलीधर की और अधरान दरी अधरान दरोगी, इन दोनों ही में यमक अलंकार है। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार होता है जब शब्द की पुनरावृत्ति हो, यानी शब्द तो बार बार आए परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो। यानी यहाँ पर मुरली मुरलीधर, दोनों मुरली मुरली 2 बार आए, एक बार मुरली बंसी के लिए आया है, दूसरा मुरलीधर के लिए आया है। और दूसरा अधरान धरी अधरान न धरोगी, अधरान एक तो अधरान होठों के लिए आएगा और एक होठों पर नहीं धरी जाएगी, इसके लिए आया है। इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का सौंदर्य है। और यमक में भी सबंग और अभंग 2 प्रकार के यमक होते हैं। तो यहाँ सबंग यमक है, यानी जो यमक के सारे गुणों से युक्त होता है, सारे गुणों से युक्त होता है वो सबंग यमक है। यहाँ पर अधरान धरी अधरान धरोगी में भी सबंग यमक है और अनुप्रास अलंकार का भी सौंदर्य है। अनुप्रास भी है क्योंकि अधरान धरी अधरान धरोगी ए की भी हो रही है, ध की भी पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास भी है और यमक अलंकार भी। एक ही पंक्ति में 2 या 2 से अधिक अलंकार हो सकते हैं, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। छंद जरूर एक ही होता है एक पंक्ति में, परंतु अलंकार 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। तो और दूसरा है इसमें आगे है ब्रजभाषा की मिठास है इसमें, क्योंकि ये जो सेनापति है बिहारी के काल के समकालीन कवि है, यानी ये जो रीतिकाल के कवि है और रीतिकाल में ब्रजभाषा अपने पूर्ण उत्कर्ष पर थी, इसीलिए यहाँ ब्रजभाषा की छटा विद्यमान है। और सवैया छंद है इनका, और इसके अलावा श्रृंगार रस है जिसमें ये कहा गया है श्रृंगार रस से युक्त है यहाँ पर। और प्रसाद गुण है, जिसका प्रसाद गुण वो होता है जहाँ पर देखते ही आप पाठ को पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाए, वो प्रसाद गुण होता है। और इसके अलावा यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति का में होता है जहाँ पर लक्ष्यार्थ प्रकट हो, सामान्य अर्थ का बाद हो जाए, यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ नहीं कहकर लक्ष्यार्थ प्रकट हो। जैसे जैसे कि इसके पदों में हुआ भी है कि यहाँ पर ग्रीष्म और वर्षा दोनों का ही एक साथ वर्णन हो रहा था, यानी बात सामान्य कुछ और हो रही है और विशेष रूप में कुछ अर्थ अलग अर्थ दे रही है। इस प्रकार ये यहाँ पर इसमें लक्षण शब्द शक्ति है। तो ये इसका काव्य सौंदर्य हो गया इस पंक्ति का। अब आपको मैं कुछ गृह कार्य दे रही हूँ। एक तो रचना और अभिव्यक्ति वाला जो प्रश्न है, ये आपको पहला प्रश्न जो इसका रचना अभिव्यक्ति वाला है वो आपको करना है, जिसमें ये है प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों की को अभिव्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर जो 10 है ये आपको स्वयं करना है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर आपको अपनी मातृभूमि के प्रति मनोभाव जो हैं उनको स्वयं व्यक्त करना है। इसके अलावा मैं कुछ गृह कार्य के लिए आपको प्रश्न दे रही हूँ, तो आप कृपया इनको नोट कर लें। प्रश्न नंबर 1, कवि नंद की गाय चराने के बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख क्यों त्यागना चाहता है? कवि नंद की गाय चराने के बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख क्यों त्यागना चाहता है? दूसरा है प्रश्न नंबर 2, लकुटी कामरिया ब्रज के वन बाग तड़ाग नंद की गायें करील के कुंज, इन सभी का इतना महत्व कवि रसखान के हृदय में क्यों है? स्पष्ट कीजिए। लकुटी कामरिया ब्रज के वन बाग तड़ाग नंद की गायें तथा करील के कुंज, इन सभी का इतना महत्व कवि रसखान के हृदय में क्यों है? स्पष्ट कीजिए।
प्रश्न नंबर 3 है, पाठ्य पुस्तक में संकलित सवैयों के आधार पर रश्कान की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। यानी 2-2, 3-3 पंक्तियों में आपको हर एक सवई की व्याख्या करनी है, व्याख्या के रूप में सामान्य रूप में लिखना है कि इसमें क्या क्या आया है। और प्रश्न नंबर 4, गोपी कृष्ण की वेशभूषा क्यों धारण करना स्वीकार करती है। प्रश्न नंबर 4, तो ये चारों ही आपको गृह कार्य में करने हैं और बाकी जो मैंने आपको प्रश्नोत्तर मैंने यहाँ करवा दिए हैं 4 ये और प्रश्न नंबर 10, ये पांचों आपको गृह कार्य में स्वयं करने हैं। तो आप पाठ पढ़ेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।